जिंदगी दी ताकि पहचान की कौन अच्छा कौन बुरा। सवाल तो होता है टीचर इम्तिहान से देता है उसको मालूम नहीं होता कौन सा लड़का किससे पास होगा कौन सा पास नहीं होगा, लेकिन प्रोफेसर को दूसरा का मालूम है ना। फिर इसकी क्या जरूरत हो गई, पैदा तो क्या है कि अब इनका इम्तिहान दी को एक यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि अगर ज़ाहिर ने इम्तिहान में अपनी जिंदगी के इम्तिहान में बहुत बुरे काम किए और अल्लाह ने छोड़ दिया अपनी जिंदगी में इसके मतलब पहले चर्चा के पास इल्म नहीं था अब इल्म हासिल हुआ, ये बहुत पाया जाता है, बहुत अहम, बहुत ज़्यादा। कभी भी कोई होता है बात से कहे कि अल्लाह ने जब इम्तिहान की जो पैदा किए तो उनको अल्लाह पहले से नहीं मालूम था और आप मुसलमान लोग कहते हैं कि अल्लाह के पास इल्म है, जो अल्लाह के पास इल्म है तो नहीं कर सकता। लेकिन इम्तिहान के बाद जो इल्म हासिल होगा वो इल्म पेरी है और इल्म पेरी आने न आने से खुदा की ज़ात का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसकी ज़ात प्राइमरी असली अबदी मुकम्मल एब्सोल्यूट इन्फिनिट है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। वहाँ नक्स नहीं है कि जो इस इम्तिहान के बाद मिलने वाले इल्म से वो जहालत की माज़अल्लाह की हालत हो नहीं, लेकिन क्योंकि सिर्फ अल्लाह को नहीं अकेले ये मखलूक भी है, इसको अज़ाब देना है या इसको जहन्नम में देना है, इसलिए इम्तिहान है। और जब इम्तिहान देना है किसी मखलूक और खालिक के दरमियान जो इत्तेबार होता है वहाँ से जो बातें कर जाती है उसको कौन सी बात कहते हैं, सिफ़ते निस्बी कहते हैं या सिफ़ते पेरी। इस तरीके से जरूरी है आपको एक आती है जैसे बातें पेरी सिफात पेरी में तब्दीली आए किताब में तब्दीली नहीं आई, ऐसा मैंने हवा की करार नहीं पाया, मेरा किताब की कमी और नुकसान कोई बढ़ावती कोई इजाफा होना ऐसा कोई चीज पेश नहीं है। हाँ जो कुछ आएगी वो मखलूक में इम्तिहान कितना होगा मखलूक का होगा, ये तो सिर्फ हासिल होगा जन्नत के लायक है या जन्नत के लायक नहीं तो हासिल होगा इस मखलूक को हासिल होगा। लेकिन क्यों इस मखलूक की हालत ऐसी हो रही है कि जन्नत में जाने लायक है और रोजगार की कभी इसको निस्बत दे देते हैं कि अल्लाह ने जान लिया कि ये जन्नत जाने लायक है। उसी तरीके से मुझे कहा था गज़बनाक है, अल्लाह गज़बनाक नहीं हुआ, इसके काम ऐसे हैं जब ये जन्नत में। इसी तरीके से इम्तिहान के बाद जो खुलासा बात हासिल हुई इस मखलूक के लिए लोग कमाई एक आसान की बात है वो अल्लाह के पास इल्म है कि नहीं है कोई दलील दे सकता बहुत आसान दलील। अब जितनी भी सिफात हैं उनका साबित करना बहुत कि चूंकि जब हमने साबित कर दिया जब परवरदिगार क्या है का कोई किनारा नहीं है, इनफिनिट जो चीज इनफिनिट और लामहदूद होती है वो अब्सोल्यूट होती है और ये भी साबित करते हैं कि अल्लाह जुज़ नहीं है, पूरी कोई चीज की जरूरत नहीं है। तो जब हर चीज के पास है कितनी आसान है जब परवरदिगार का इनफिनिट और इनफिनिट होना साबित हो गया, लामहदूद होना साबित हो गया, मुकम्मल है तो परवरदिगार आलिम भी है। इल्म जो है वो एक सिफात एक अच्छी सिफात से को नहीं ये बहुत अहम है। एक दूसरी क्या करते हैं और ये कुछ जो बाकी में कोई कमाल नहीं वो वजूदी सिफत नहीं है या यूँ कह लें कोई एक्सिस्टेंशियल सिफात नहीं वो पाई नहीं जाता। मतलब ये लंबाई चौड़ाई लंबाई और चौड़ाई ये करीब सी आकर लंबाई होती है, कोई ना कोई चीज होती है जिसको हम देख कर समझते हैं और कोई चीज अलग से नहीं होती, चौड़ाई का कोई चीज नहीं है, ऐसी चीज नहीं कि कोई इसको देख लंबाई चौड़ाई जैसे बच्चों के पास खेले एक बड़ा गोला है
क्या चीज है? सिर्फ और सिर्फ एक खेल है, और कोई चीज है? कोई भी चीज नहीं हमारे पास। अब हम बगैर किसी ये देखिए हम बहुत सारी चीजें इजाद करें खेले से, हमने कोई चीज में प्लस नहीं करनी, कोई चीज हमें इजाफा नहीं करना। खेले तो हमें बहुत खेले तो भी अलग करें, 4-5 में अलग किए, ये 5 अलग नहीं आए। ये बजाय से हमने बढ़ाया हो, घटाया है, चीजों में जुदाई की है, कमी एक तरह से की जाती है, लेकिन चीजें बढ़ गई। अब ये 5 रुपए में एक को दबा के हमने जो है बना दिया ट्रायंगल, एक को बना दिया गोला, एक को बना दिया रेक्टेंगल। अब जो रेक्टेंगल है उसकी लंबाई का मान पता चल, तो वो त्रिभुज बना है, ये 3 अगर मोड़ के बने सही, एक गोला बन गया है, व्यास से इतना बन गया, सिर्फ से इतना बन गया, कितने चीजों के साथ बन गया। हम कहेंगे यहाँ पर कहाँ गया, ये चौड़ाई कहाँ से बैठा है, ये लंबाई चौड़ाई कहाँ से है, क्या हम अलग लेके आया, हमने इस केले में दिया, केले ही है पूरा, पर दूरियां तो है उसने मैंने दूरियां किया, पहले ज्यादा था केले, कम हो गया, जब कम हुआ तो उसकी एक हद बनी, ये तो हद बन गई है, याद नहीं कुछ बहुत एतबार किया है केले जितने का वो सिर्फ हम अपने देखने के लिए एक केले दूसरे केले के फर्क को बयान करने के लिए, एक का नाम रेक्टेंगल है, ये गोल है, ये सिलेंडर शेप में है, बात हमारी कि इल्म का इल्म जो है वो एक ऐसी सिफत है कि वजूदी है, उसने कहा कि वजूदी उसको लाने के लिए इजाद करना पड़ेगा। हवा में हाथ घुमाने से केले वजूद नहीं आ जाएगा, लेकिन केले में हाथ करने से लंबाई चौड़ाई में आ जाएगी। लंबाई चौड़ाई का सिर्फ हमारे ज़हन की समझ है, एतबार मान लिया, इसको लंबा कहेंगे, इसको चौड़ा कहेंगे, तो लंबा को ठीक नहीं है, तो छोटे को ठीक, ये हमने तय कर दिया, समझने के लिए हमने अपने ज़हन में आसानी के साथ इजाद, लेकिन चीज इजाद नहीं हुई है तो सिर्फ वक्त के लिए, तो बात पढ़ेगा क्या इल्म है, इल्म ज्योतिष है, होना है, उसके हिसाब होता है, कल इल्म नहीं था, आज इल्म हासिल हो गया, तो किसी तरीके से इजादा कोई ना कोई इसका फायदा, किसी ने कोई चीजें बताना अब परवरदिगार में जब साबित करते हैं जितनी भी वजूदी से एक्सिस्टेंशियल जितनी भी परफेक्शन होंगी वो सब के सब परवरदिगार में मौजूद होंगी, कोई भी यहाँ पर अपवाद एक्सेप्शन नहीं, सब कुछ पता है। अब हमको सिर्फ ये साबित करना है कि ये सिफात जो है वो वजूदी सिफत है, एतमादी सिफत नहीं। तो इल्म हम खुद बहुत महसूस करते हैं कि इल्म एक वजूदी सिफत है, हमारे पास नहीं था इल्म और आ गया, हमारे वजूद में वसअत आ गई, हमारा वजूद गोया बढ़ गया, न होना और होने में साफ महसूस करते हैं, इल्म के होने और इल्म के न होने में साफ महसूस करते हैं अपने अंदर से। इसका मतलब जब ये वजूदी शय है तो परवरदिगार आलम में पाई जानी ही है। दूसरी एक तरीके और है, वो एक दिन शुरू की बात में बात मतलब वो ये कि जब भी जो चीज हासिल होती है, खल्क करने वाला जिस चीज को खल्क करेगा उसी चीज को खल्क करेगा जो उसके पास पहले से मौजूद हो। अभी तो वो जैसा मखलूक को तो उसी के पास कुछ नहीं हो वो नहीं दे सकता। कायनात में कितने लोग हैं उनके पास इल्म है, इसके मतलब इन इंसानों के कहीं ज्यादा है, इनका इल्म महदूद है और परवरदिगार का इल्म लामहदूद है। तीसरी दलील एक दलील का भी पता लामहदूद है, जो तमाम चीज का अंदर पाई जाएगी, इल्म दूसरी बात है इल्म। दूसरी दलील ये मौजूदात में इल्म पाया जाता है तो मौजूदात का जो खालिक है, जो इल्लतुल इल्ल है, उसके पास दर्ज है औला इंसान
तीसरी दलील जहाँ हमने बता साबित करने के लिए कहा था कि जब भी हम देखते हैं कि से नर्म ज़ब्त पाया जाता है, तरतीब पाई जाती है, सेटिंग के साथ होती है, तो हरकत कोई सेट करने वाला है और उस सेटिंग नर्म तरतीब में जितनी ज़्यादा पेचीदगी है उसको सेट करने वाला उतना ही ज़्यादा माहिर है, उतना ही ज़्यादा अक्ल है, उतना ज़्यादा एक सिर्फ दायरा बना देने वाला शायद दो बार समझ करना है, लेकिन वो भी बनाने वाला बना सकता है। एक खूबसूरत की पेंटिंग लेकिन कोई एक प्रिंटर करता है, इसके पास एक महारत है, लेकिन कोई मैथमेटिक्स स्टार्ट नहीं करता है, कोई बुक नहीं की है, कुछ नए रिसर्च कर कोई लिखा सकता है, तो लेकिन इसके पास बहुत ज़्यादा इल्म होगा, वो खुद किताब पढ़ता है। और परिवार से आलम में पूरे कायनात को फर्क किया तो हर कायनात में इतना ज़्यादा नज़र तरतीब पाई जाती है, इसके ऊपर पता है खास इल्म को पता है तीन वक्त को बहुत महत्व है संदिनों को जब परवरदिगार खालिक है जो चीज मखलूक को देगा उसके बाद वो कहते हैं जरा इस्लामी है दे रहा है कोई ऐसा नहीं होता कि पास होना कैसे जैसे मुझे खाते कि आपको कहेंगे आपको $100 और कई डॉलर हमारे जेब में नहीं पहुंचता, तो अगर किसी ने दिया तो उसके पास था और हमने कहा कि खुदा की किस्म की फितरत है, जब खुदा खर्च करता है तो उसके पास कोई चीज कम नहीं है। उसी तरीके से अपने जहन में नीला खराब बनाया तो हमारे मुल्क में कोई चीज कम नहीं है, बल्कि अल्लाह ने इससे कहीं आराम लामहदूद है, एक हाल लिहाजा चंद दिन है 4-5 दिन है वो पूरा 6 दिन हो गया 7 दिन तक किसी प्रकार उसके बाद लोगों ने कहा हम खाएंगे इतनी जल्दी है। एक और यहाँ पर कहने वाली चीज बहुत तेजी खुदा का जो है वो इतना खुदा में सफात पाई जाएगी और फिर बात करें इस तरीके से इस वक्त तक उस नीले गुलाब पर जो रखेंगे वक्त तक वो रहेगा, यही समझ होंगे कि वो लेकिन अगर नीला गुलाब जो मौजूद है पूरी कायनात मौजूद है, इसके मतलब अल्लाह ने जो कर यानी अल्लाह का साथ बहुत हर निजाम है, एक लम्हे के लिए अल्लाह हमसे गाफिल नहीं है। कुरान की आयत है अल्लाह कभी गाफिल नहीं है, तो जो परवरदिगार एक लम्हे के लिए गाफिल है इसके अवामिर और उसके हुक्म की नाफरमानी एक लम्हे के लिए हमारी अम्मा ने हमारे पापा ने हमारे वालिद ने हमारे पापा ने कोई चीज़ मना कर रखी है नहीं कर सकते, लेकिन देखते वो बाजार है धीरे से कर क्योंकि जान रहे हैं वो नहीं लेकिन परवरदिगार आलम हर लम्हा वही हाकिम है, वही एक नया उन्माद एक नई और उसके बाद एक सवाल और उसका जवाब आपको एक और है जिसमें बस दो बताता है जो कभी वो एग्जाम देने की ताकत है, हमारे में इतनी ताकत है कि किसी को उठा सकते हैं, तो ये हमारी कुदरत है। परवरदिगार आलम में कुदरत है, परवरदिगार में कुदरत है कि वो अपने कार्य परवरदिगार की तमाम सिफत जो है वो क्या है तो उसकी जात की तरह से जुदा होना चाहिए। परवरदिगार की
صفات کے بارے میں سمجھنا کو یاد آتا ہے اس کی کلاس میں کافی موجود ہے جو مقاصد میں پڑھایا جاتا ہے تو اس کی صفات عین ذات ہے نا ایسا سننا اس کا مطلب کیا ہے صفات کی عین ایک ہی صفات دو طریقے ہیں یہاں پر پھر اس کو مثالوں سے پہلے بیان بھی کیا تھا وہ یہ ہم نے اس دن پہلے ہی پڑھا دیا چائے میٹھی ہوتی ہے شکر کے یعنی چائے میٹھا کی صفت چائے میٹھی چائے کی صفت کیا میٹھا ہے یہ صفت کیسے آئی ہے باہر سے خود اپنی نہیں لیکن شکر کی میٹھا نہیں اسی طریقے سے پڑھ گا کہ کیوں کی صفات ہے تو ہم اس کا یاد کرتے ہیں مقاصد میں پروردگار کی صفات عین ذات عین ذات ہوگا یہی ہوتی اس ذات میں خود اپنی الگ سے کسی کی دی ہوئی نہیں ہم میں تبدیلی آتی ہے کہہ دیا تو غصہ سب غصے میں ہوتی ہے ہماری کسی نے پارٹی پانی کا سب ہم بھیگے ہوئے ایک بار لیکن جو صفت ہماری عین ذات والی ہوگی گناہ تو بھیگا سکتی نہ یہ جو جملہ کہا جاتا ہے خدا کی صفات عین ذات ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے جتنی بھی صفات ہم اللہ کی پڑھتے ہیں صفات تیزی کیونکہ ہم نے کہا صفات تیزی کی خاصیت کیا ہے کہ ہمیشہ اس کی مخلوقات سے مقایسہ کرتے ہیں کمپیئر کرتے ہیں وہ جو دوسری چیز ہو جائے گی اس کی بات نہیں کرتے ہیں اس صفات ذاتی چیز ہوتے ہیں وہ تمام صفات ذاتی خود خدا کی ہوتی ہے اور خدا ہی کی طرح سے لا کوئی بھول نہیں پایا کم ہوتا ہے خدا کی خالقیت محدود ہے یا نہیں خالقیت محدود ہے کیونکہ مخلوقات محدود ہے جو خدا کی خالقیت محدود ہے کیونکہ یہ صفت سے پیدی خدا نے جو ہم کو سلیکٹ کو دیا ہے اس کو جو راضی ہے ہم ہیں لیکن جتنی صفات خدا کی صفات ذاتی ہوگی اس کی ذات میں عین صفات جو عین ذات ہے تمام صفات کی وہ لام قدرت بھی پروردگار کسی کو خلق کیا ہو خلق نہ کیا خود پروردگار کی ذات جب سے ہے تب تک ہے کہ اس کی قدرت ہے ہر کام سمجھانے کی پروردگار کی قدرت موجود ہے اس کی صفات ذاتی ہے ضروری نہیں ہے کہ کسی چیز کو پیدا کرے تب اس کے بعد کہا جائے گا اس کے بعد قدرت نہیں قدرت صفات ذاتی صفات فعلی میں سے نہیں اس سے لا ہے اس لیے جب بھی ہم اپنے صفات کو اپنے پروردگار خداوند قادر سے صفات سنت ہے تو اس کا یہی کہنا ہے کہ پروردگار ہر شے پر ہر شے اور اس کے ساتھ اتنی چیز ضرورت کیا ہے اس سے پہلے کی سب سے پہلی ضرورت کیا تھی کیوں کرنا لام نہیں خدا لام نہیں انٹومک ہے جتنی چیزیں جتنی بھی صفات اچھی صفات ہیں بری صفات ہیں پر لگا کر تو قدرت بھی ایک مثبت قدم ایک ایگزسٹ کرنے والی لہٰذا قدرت بھی ایک دوسری طریقہ کہ جو چیز مخلوقات میں پائی جاتی ہے وہ خالق میں پائی جاتی ہے ان کو مخلوقات میں قدرت پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی ہے کسی میں کم زیادہ پہلا پائی جاتی ہے یہ بات ہوگا ہے کہ بدل پائی جاتی ہے قدرت بھی دو طریقے پھر سے دوہرایا پہلی طریقہ خدا کا نام آسانی ہونے سے دوسری طریقے جو مخلوقات میں پائی جاتی ہے تیسری چیز نظم مطلب کائنات میں پائی جاتی ہے کوئی اس کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہ ہو وہ نہیں صحیح کر سکتا اس کے ہاتھ میں نہ ہو کوئی حساب نہیں سکتا لہٰذا یہاں پر قدرت پائی جاتی ہے پروردگار میں پائی جاتی ہے یہاں پر نظم مطلب ہے اس لیے پروردگار میں نظم و ضبط یہاں تک تو بات بہت آسان سمجھ میں آ گئی اب ایک سوال کیا جاتا ہے باتوں میں بچوں کے لیے سوال بچوں کو شاید پوچھتے ہیں کیا پروردگار اتنا بڑا بنا سکتا ہے اس کو کیا اللہ اتنا بڑا بنا سکتا ہے جس کو خود روکا
बना सकते हैं नहीं बना सकते? क्या अल्लाह मियां जो हम लोग पत्थर बना सकते हैं उसको उठा सकते हैं? सोचिए आप लोग क्या सवाल है? क्या अल्लाह अपना खालिक कर सकता? अपना ही एक माबूद बनाने की वो था। क्या अल्लाह एक ऐसा स्क्वायर बना सकता है जिसमें 4 कोने हों? हम ऐसे सवाल को जवाब दें। क्या अल्लाह को थोड़ी पहले क्या हम वो जो अपनी वालिदैन से मोहब्बत करते हैं उसको नाप सकते हैं कि कैसे लंबाई चौड़ाई बता सकते हैं, उसका रंग बता सकते हैं? तो फिर गुस्सा कर दिया था बाबा को, वो किस रंग खुशबू जो हमको पता कि बहुत अच्छी लगती है वो किस रंग की? यही रंग बताना चाहिए तो आप हमारे नाम तो हम खुद जवाब देंगे जब आप बात चीजें खुद अपने आप में नाम ये गुलेर का हमारे जो ये गुलेबात है जैसे नहीं कि बताइए गुलेर के नाम जब यहाँ पर बयान हो रहा है ध्यान देने तो हयात का काम हमारा और के पास मौजूद है तमाम कुदरत के पास मौजूद है लिहाजा एक और जब परवरदिगार ने तमाम चीज़ों को पैदा किया है ज़माने को परवरदिगार ने पैदा किया। एक तरह से आपने क्या था ज़माना जो है हम लोग 3 पैदा लंबाई चौड़ाई गहराई तो कोई है लेकिन हर 5 पैदा लंबाई चौड़ाई का एक मकान हमने मकान और काफी काफी ज़माने बस यूँ कहेंगे जिस तरीके से हम अपने शहर के एतबार से मकान लंबाई चौड़ाई बनाते हैं ज़माना अपनी पानी का कोई ज़माना नहीं दे सकता है कोई मकान लेकिन इसको आप समझते हैं कि ज़माना जो है लागत का तो आप मैं जैसे कि ज़माना वाक़या है या आदि है हमारे जहन का बनाया किसी भी कोई वजूद की एक लंबाई लंबाई चौड़ाई को नहीं और अलग से कभी होती नहीं लंबाई चौड़ाई वजूद जिस्मानी में लंबाई चौड़ाई लगा लेकिन ऐसे वजूद लंबाई चौड़ाई नहीं पाई मोहब्बत खुशबू सब में लंबाई चौड़ाई तो लंबाई चौड़ाई जिस्म का हिस्सा इसी तरीके से जिस्म का हिस्सा तो परवरदिगार ऐसे बाकी कोई बात नहीं है बता के अदली और अब्दी होने का मतलब है कि यानी इस्लाम जितनी इस्लाम को जमानी है जितनी इस्लाम है इतनी इंक्राइम है ना उससे पहले जो माना था ना उसके बाद में माना कोई इनका नहीं है ऐसा नहीं है कि हम खत्म हो गया पहले जो माना था
یہ ہوتا جائے کہ پہلے بتا سکتے پہلے کیا ایک ہوتا حاضری ہے اور ذریعہ بھی ساتھ آپ کے وضو کے پورا محفوظ ہے کہ نقشی مکانی آئے گا نقشی زمانے میں تو جو پروڈکٹ زمانے میں نہیں آئے گا اس کا پورا دونوں طرف زمانہ باہر نہیں نکلتا باہر نہیں نکلتا زمانے لہٰذا حاضری ہے اور ہمیشہ رہے گا خدا محفوظ رہے گا یہ بھی ایک سمجھ کا پتا ہے حاضری اور اپنی لے آتا اسی کے ساتھ پروردگار کی خالصیت سے یہ صفات ہیں ایک اور پروردگار کی ربوبیت ربوبیت کس کو کہتے ہیں صفت ربوبیت مالکیت اسے ہی کرتا ہے تھوڑا سا توجہ ہو یہاں پر سارے کھلنا بھی لکھنے کو یقین ہوگا جہاں ہم نے پکڑ رکھا ہے تو نیلے گلاب فوراً ذہن چلا ہے نیلا گلاب کے بارے میں ذہن میں ایجاد کیا کرتے ہیں تو یہ بتائیے کہ اس کو ہم کب تک آتے ہیں ایک ایک بھی ہے وہ اسی وقت تک ہے کہ جب تک ان کو بول ایک لمحے کی اہمیت تصور کرنا ہے ہو گیا وہ بنا لہٰذا پروردگار آگے کے کائنات سے نکال پروردگار نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے ایسا نہیں پروردگار نے اس کو خلق کر کے لا کر کچھ ہوا یہ سب کو فرق ہے جیسے مستری آتا ہے گھر بناتا ہے تو رہتا ہے گھر بناتا ہے کارخانے والے محنت سے چھوٹی بناتے ہیں بن جاتی ہے کو چلا جاتا ہے اللہ نے خلق کیا یہ لوگوں نے خلق نہیں کیا یہ لوگوں نے چیزوں کو شکل دی ترتیب کی کوئی دنیا کو چھوٹا کیا الومینیم کے ٹکڑے کاپڑ کا کام کیا اکٹھا کیا ہر نے کے خلقت کی خاصیت ہے کہ یہ گلاب پوری خلقت ہر لمحہ اللہ کے دار میں ہوتا ہے ایک لمحہ کی خلقت کہ اللہ نہ ہو ہر وقت ان کو اللہ کے اوپر ٹکا ہے اور پھر یہ نہیں رم بدم بیٹھے تصویریات کو بناتی کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ خوشبو دینا کر دے رہا ہے تو یہ بھی ہمارے ذہن کا کمال کیا ہوں اس کے علاوہ نہیں تھا اب ہمارے ذہن کا خوشبو یہ بھی ہمارے ذہن کا ہی کمال ہے کہ ہم لوگ کو خوشبو بات ہے یہ پوری کائنات جہاں بھی بے رجا پا رہا ہے جو بھی حرکت ہو رہی ہے جو بھی نئی دھند میں آ رہی ہے جو بھی پہلے میں موجود ہے نشو پا رہی ہے سب کے سب کیا ہے اللہ کا سب اللہ کی خالقیت یعنی پوری ان لوگوں کو پیار دینا لوگوں کو سامنے جو لوگ ہمارے گھر جانے ہیں باہر چلے ہم لوگ کھا رہے ہیں ختم ہو رہا ہے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم نہیں آتے ہیں جو ہر لمحہ ہمارا نگہبان ہے اسی کو دوسرے الفاظ میں کیا کہتے ہیں رب ربوبیت پالنے والا وجود پہ لاتی ہے پیدا کرتی ہے اس کے بعد ایسا نہیں کہ چھوڑ دیتے ہیں بلکہ اس کا لمحہ لمحہ خیال رکھتی ہے اس لیے ماں کو بھی کہتے ہیں کہ پالنے والی ماں باپ کو پالنے والی اس لیے ایک لمحہ بچے کی حفاظت کرتے ہیں کپڑوں کو ملا کے مولانا کا کپڑ دلانا ہے یہاں پر مجازی معنی میں ہم والدین کو ماں رب لیکن حقیقی رب کون ہوگا وہی جس کے اوپر ہمارا لمحہ لمحہ موقوف ہے ڈیپینڈ ہمارا لمحہ مطلب ہے کہ ہزاروں سیکنڈ جتنا تقسیم ہوتی کا
सकते हैं उस सेकंड में भी हमारा वजूद बना हो जाएगा परवरदिगार इरादा करेगा। लिहाजा हर हमारा इसका तमाम आगे बढ़ना खुदा की मर्जी, खुदा के इरादे, खुदा के फेल, खुदा के किसी फेल को मालियत तमाम चीज रहा है जारी उतारनी है उसको हमें दिया परवरदिगार का एक हमने कहा ये गुलाब का फूल हमने भी बाकी रहने में भी हमारी तवज्जो की जरूरत है। इसी वजह से कायनात हमारी चीजें जो अल्लाह ने करती है उनको बाकी रहने में भी खुदा की इनायत की जरूरत है। इसके मुकाबले में ये तो गलत है कि पैदा किया और क्या होता हो जाए न रहे तो हम पाते हैं आमतौर पर छलपट जो मतलब हमारे से होता है मतलब आमतौर पर छलपट का मतलब आता है जैसे कहते हैं कि आया बंदा आया ये बनाएगा कोई बच्चा आया गुलाब का फूल बनाया कौन है गुलाब का फूल आपको बनाया हम एक कलर को इस्तेमाल करते हैं इसका मसाले को बना उतरने के काम करते हैं इसलिए यहाँ पर लफ्ज़ आगे का सही इस्तेमाल नहीं क्योंकि इस किताब का दबाव इस किताब के ऊपर नहीं ऐसा नहीं है कि वो लिखने वाला बन जाए अगर बनाई हो बन जाए तो नहीं है ना उसको पहले से भी आप को है उसी के जहन में एक नीला गुलाब था तो एक लम्हे के लिए हड्डी का तो जो ये वजूद हमारा इस कायनात का आगे बढ़ता चला जा रहा है तो उसमें पहले भी था दिमाग दिया लगे रहेगा इस्तेमाल उसको कहते हैं तमाम बका बाकी है ये बाकी कितना खुदा की इनायत से बाकी है एक बार खुदा ने फर्क किया उसको कहते हैं ईजाद जब ईजाद क्या होगा अल्लाह ही मर्जी लेकिन अब ये मतलब नहीं कि आपके पास कोई नहीं अब भी इसके बका में इसके जमान में इसके इस्तेमाल में भी खुदा की मर्जी और तो परवरदिगार की इनायत करता है चीज़ों को बाकी रखता है इसी का नाम रखा गया है अब इसकी मिसाल जैसे एक माँ एक बच्चे वाले में सालों में दूध में एक आदमी पैदा करती है इसको नहीं है कि पैदा करने के बाद चली जाए नहीं पैसे ले लेंगे तो आपको ये मिसाल है पत्नी पे रहती है लड़के उसके साथ रहती है जो माँ बड़ा उसका एक एक लम्हा जो एक लड़की की होता है माँ की बड़ी लिहाजा को भी मजाजन मजाजन कहते हैं पालना करते हैं वरना इसी वक्त से उसकी रक्षा किस तरह एक बात और ये जो तमाम का ये लगातार फर्क हो रहा है फर्क हो रहा है यानी खुदा के जितनी तक नहीं फर्क लिहाजा हम चाहते हैं कि 10 मिनट तक वो नीला गुलाब रहे 10 मिनट तक उसको फिर नीला गुलाब के साथ नहीं सिफाते हैं क्या यानी पूरा खुशबू भी तो फिर तवज्जो को ही रहनी चाहिए अगर इसको बड़ा हुआ उसके बड़े होने पर इनायत करनी पड़ेगी लम्हा जहरी गुलाब का इसी पूरी कायनात खुदा की इनायत है एक एक लम्हा लगता तो जिंदगी को तमाम पका आगे बढ़ रही है खुदा की और इसी को हम कहते हैं इस्लाम में रब
एक बार एक बार जो कितना रब होता है इस्तेमाल किया है जिस माँ ने पाला होता है उस माँ का हिसाब फितरत पे माना जाती है नहीं करते कायनात में इलाके तक जब या तो वो तक किया हमारा जब रब पर बढ़ता है हमारे एक एक इल्म है वजूद पर कायम है हमारा पूरा उसके ऊपर डिपेंड और मौकूफ है एक लम्हा को अगर अपनी इनायत मुताबिक हम कहना हो जाएंगे तो गोया हमारा हर चीज खुदी की हुई है हमको इस शुक्र के रिश्ते को जो रब के साथ होता है रुबूबियत इबादत ये जो हमको लगा लम्हा पर वजूदात वजूद अदा कर रहा है इसका शुक्रिया है कि उनकी इबादत इसका शुक्रिया अदा करें लिहाजा लफ्ज़ निकल के आया रब है मुकाबले में निकल के आया अब यहाँ भी कोई रब होगा हतमन कोई अब लफ्ज़ी मुकाबले में कहा जाएगा कि रब और मरहूम जिसका लम्बा लेकिन जिसको पाल रहा है उसको शुक्र के उनको को मद्देनजर रखते हैं आप इसलिए हमने इसको सफर आसान कितना हुआ जहाँ कोई रब होगा जिसको पाल जाओ उसका अब और उसी की मुझे को ये नहीं जो पूरे पर बता दो पारा को पारा वो जैसे और बदला कि कोई और नहीं नहीं तो बात करना तो बता ये बात इसमें कहते हैं उलूहियत इलाह हमने अल्लाह का इल्लाह यानी काबिल तस्दीक होना जो रब होगा वही काबिल तस्दीक है एक जमा होना टिका है जिसको कहते हैं और जो हमारा रब है वही लायक उसी की इबादत करते हैं और जो लायक है कहते हैं इलाह जिसका इलाही माना में इस्तेमाल को कहते हैं रुबूबियत इलाहियत जिसकी सिफत है रुबूबियत जिसकी सिफत है इसी तरीके से रुबूबियत और सिर्फ परवरदिगार को हक हासिल है इसकी इबादत ओके एक सवाल के साथ सवाल नहीं आज हमको एक सवाल देना चाहते हैं ताकि देखें कल से भी आना था सवाल ये है थोड़ा सा एक आगे जल्दी एक आगे का सवाल है पहले हम सब जाते क्योंकि इसके बाद तो हम गली को तौहीद है कि अल्लाह के आप लोग यहाँ पर मुझे कोई जवाब दे काम को कितना करना करता है इसके क्या दलील है तो आपको जवाब देते हैं क्या जवाब देते हैं तो अल्लाह ने अगर दो पता होगा तो दोनों में लाभ होगा और दुनिया हम इस हर पुरानी बात को कोई बात नहीं इसलिए कहते हैं कि नबी भी बात का अगर इतना ही एतबार है कि अगर दो पता होगा तो ये पता हो जाती तो हमारे सवाल के बाद जब दो पता होते हम कहते हैं दो पता और दोनों बहुत अच्छे और नेक
इस वक्त हिंदुस्तान में जो हुकूमत चल रही है उसमें 16 पार्टियां हैं। 16 पार्टियां मिलकर एक मुल्क को चलाती हैं। तो 2 खबर दुनिया में क्या परेशानी आ गई? तो ये तो 16 पार्टियों को आपस में लड़ती है, नागरिक है, वो तो खुदा दोनों खुदा बेहतरीन खुदा कौन अच्छी खबर पाई जाती है। इनको कोई मालूम है लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, मिल बांट के काम करना चाहिए। दो ऐसे खुदा जिनको मालूम हो कि मिल बांट के काम करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, ऐसे तो खुदा हो नहीं करना चाहिए। यही जवाब, यही टॉपिक की आज यही प्रभाव है। जो इधर से दिया गया है, जो इधर से दिया गया है, कल जो सवाल हुए थे जैसे फातिमा वगैरह, और आज के भी 2 सवाल होंगे। जो सवाल का जवाब देगा वो सही नाम से नवाजा जाएगा। मोदी साहब ने गुजारिश हुई सवाल का। लेकिन जो मुल्हिदीन वो कहते हैं कायनात अपने आप पैदा हुई। जिस तरीके से आप कहते हैं हमारा खुदा अपने आप पैदा हुआ है, हम कहते हैं हमारी कायनात अपने आप पैदा हुई। क्या करें? या तो ये बताइए कि अगर खुदा के इस्तेमाल में हम ये पेश करते हैं कि इस चीज़ का कोई बनाने वाला होता है, इसका कोई बनाने वाला होता है, इसका कोई बनाने वाला होता है, आगे तो ऐसे किया जाकर गुना होगा जिसको उनका अपना होगा। नहीं तो फतेह की शक्ल के साथ देखिए चाय की हाथ की मिसालें दें। तो अब सवाल ये है कि जो आप भूख बनाने ले जा रहे हैं किसी खुदा के बाद दिखाई नहीं देता, हम कहेंगे दुनिया को अपने आप, दुनिया को नहीं कुछ का अपना, दुनिया इस पर एग्जिस्ट करती है, इसको किसी ने वजूद नहीं है, ये तो अपने आप तो कोई आप जिस तरीके से आप कहते हैं खुदा हमारा अपने आप हमारे वजूद है नहीं, ये नहीं अपने आप ये सवाल जो मौलवी साहब ने किया है, इतने पुराने जिनको जवाब आ रहा है, कितने लोग हैं जिनको जवाब आता है? खुदा जिस्म नहीं रखता, इसकी मिसाल क्या है? कितने बात को आता है जवाब? खुदा सवाल करें मौलाना, जिसको आप चाहें तो खड़ा करें। जोर से बोलिए, जोर से, ताकि मौलाना का आवाज आए। जवाब कामिल जवाब तो इससे और इससे अच्छा जवाब दिखाई ना देने वाला
जवाब पढ़ने तो छह दिए, लेकिन जवाब कामिल जो मौलवी साहब को मतलूब था वो जवाब दिया था वो जवाब देने वाले का नाम क्या है? खुदा मुतज़य्यिर नहीं है, कभी नाराज हो गए तो मुतज़य्यिर हो गए, कभी अच्छा काम किया तो खुश हो गया। क्या मुतज़य्यिर है या कुछ और नाराज है? कैसे दोनों बातों को हमने किया? दोनों में कौन सी बात सही है? कौन सी बात सही है? मुतज़य्यिर भी है क्या पहले हवाले से? हमने ये कहा बड़ा मुतज़य्यिर नहीं है, पहले हवाले से नहीं है, एक बात नहीं, दूसरा अकेला नहीं, बड़ा खराब हो जाता है। मतलब